अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी क्रैश कोर्स सीरीज़ का लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं प्लांट मॉर्फोलॉजी पे उनके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सीरीज़ बेसिकली उन तमाम टॉपिक्स को कवर कर रही है जिनके अंदर से पेपर्स के अंदर पास्ट पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और वो तमाम सेलेक्टिव जो हैं एमसीक्यूज़ जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है। हर टॉपिक के ऊपर राउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज़ जो हैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो काइंडली आप इस चैनल का हिस्सा बने रहें और इसी तरह वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और काइंडली इसको शेयर भी किया करें। तो चलें आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है वो ये है, अ ब्रेक्ट कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ब्रेक्टियोल बाय इट्स। ब्रेक्ट को हम लोग ब्रेक्टियोल से किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं? तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर है उसका वो है पोजीशन। हम पोजीशन की बेस पे ब्रेक्टियोल को ब्रेक्ट से जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नोमेटोफोर्स आर फाउंड इन। ये स्पेशलाइज रूट्स होती हैं जो कि आपके पास एरेशन के लिए हेल्प करती हैं, और इसके ये हमें मिलती हैं ऐसे प्लांट्स के अंदर जो कि मार्शी और सलाइन लेक के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट्स आर अकर्जेन। स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं स्पोर्टिव रूट्स होती हैं, और ये बेसिकली आपके पास शुगर केन के अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है विच रीजन ऑफ द रूट टिप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रूट हेयर्स बाय एपिडर्मल सेल्स। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास रूट ऑफ मैचुरेशन है, रीजन ऑफ मैचुरेशन है। मतलब रूट्स के अंदर जो रीजन्स होते हैं उनके अंदर मैचुरेशन रीजन्स जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो रूट्स हेयर को डेवलप कर सके। इफ़ अ प्राइमरी रूट कंटिन्यूज टू ग्रो द टाइप ऑफ रूट सिस्टम विल बी नाउन एज। अगर प्राइमरी रूट ही ग्रो करती जा रही है तो उसको, अच्छा प्राइमरी रूट कौन सी होती है? वो रूट जो हमारे पास रेडिकल से निकलती है, और सेकेंडरी रूट वो रूट जो रेडिकल के बजाय कहीं और से निकलती है। और अगर प्राइमरी रूट ही ग्रो करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टैप रूट। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं आउटर कवरिंग ऑफ एपीफाइटिक रूट्स इज। मतलब एपीफाइटिक रूट्स जो होती हैं प्लांट्स के ऊपर जो मौजूद होती हैं उनकी आउटर कवरिंग जो होती है वो वेलीमैन एक स्पंजी से टिश्यू होता है उसके ज़रिए जो होती है कवर हुई होती है। प्लांट्स हैव स्पोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट ऑफ द लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम इज नाउन एज। मैंने अभी बताया स्टिल्ट रूट्स होती हैं वो स्पोर्टिव रोल अदा करती हैं, तो ये करेक्ट ऑप्शन भी है। उसके बाद है नेपी फॉर्म रूट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम। तो बीट रूट के अंदर नेपी फॉर्म रूट्स जो होती हैं मौजूद होती हैं। फ्यूजीफॉर्म रूट्स आर फाउंड इन। फ्यूजीफॉर्म जो रूट होती हैं वो किन के अंदर फाउंड होती हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास रेफेनस स्टाइवस है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अ फाइब्रस रूट इज़ बेटर एडाप्टेड देन टैप रूट सिस्टम फॉर। ये जो होती है फाइब्रस रूट एंकरेज जो होती है प्लांट के अंदर, सॉइल के अंदर जो प्लांट अपने आप को एरेक्ट फॉर्म में रखता है उसमें ये हेल्प करती हैं फाइब्रस रूट्स जो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोइंग इन स्वैम्पीज एरियाज वेयर मैनी रूट्स कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। तो ये राइजोफोरा जो होते हैं उनके अंदर से मतलब ऐसी रूट्स होती हैं जो कि वर्टिकली ग्रो अप कर रही होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट एमसीक्यूज है एपिपेटलिस स्टेमन्स आर फाउंड। एपिपेटलिस स्टेमन्स क्या होते हैं? जब आपके पास स्टेमन जो होते हैं वो जॉइंट हो जाते हैं पेटल्स के साथ, तो ये कंडीशन हमारे पास सोलेनेसी फैमिली के अंदर पाई जाती है। उसके बाद है रीजन ऑफ रूट फ्रॉम बेस टू द रूट टिप। तो हमारे पास पहले जो हमारे पास रीजन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मैचुरेशन जोन होता है, फिर इलांगेशन जोन होता है, फिर सेल डिवीजन जोन होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आर प्रोपोगेटेड थ्रू द अंडरग्राउंड रूट। आपके पास कौन सा प्लांट जो होता है वो अंडरग्राउंड रूट की मदद से प्रोपेगेट करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास करेक्ट ऑप्शन डी है, स्वीट पोटैटो आ गया, एस्पैगेरस आ जाता है, टोपिकिया और डहलिया आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट बी एक्सप्रेस बाय फ्लोरल फार्मूला। जो फ्लोरल फार्मूला बनाते हैं उसके अंदर हम लोग एस्टिवेशन को शो नहीं कर सकते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। उसके बाद है द मिल्क ऑफ द कोकोनट इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लैशी एंड लिक्विड ऑफ। ये याद रखिएगा एंडोस्पर्म से जो होता है ये हमें मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अकर बाय बुलबिल इन। ये एगेव के अंदर होती है। बिल्बिल जो होते हैं स्मॉल राउंडेड बॉडी स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उसके बाद द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बर्न आर कॉल्ड, उन्हें हम लोग नोड्स कहते हैं। और फिर वाइल इंटर नोड्स आर द पोर्शन बिटवीन द नोड रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेन फंक्शन ऑफ द लीफ इज। लीफ का क्या फंक्शन होता है? फूड भी बनाता है फोटोसिंथेसिस के जरिए और एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करता है, तो बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट ऑप्शंस। उसके बाद है पल्सेस यील्डिंग फैमिली ऑफ प्लांट इज। मतलब वो फैमिली जो प्लांट के अंदर पल्स को यील्ड करती है उसे हम लोग पेप्लिनियसिस कहते हैं, मतलब मोस्टली जो होती है। उसके बाद है मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड दैट कैन बियर लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स एंड ब्रांचेस इज। थॉर्न जो होता है वो मॉडिफिकेशन ऑफ बर्ड की कहलाती है। द लार्जेस्ट लीव्स बिलोंग्स टू विक्टोरिया।
Occurrence of different types of leaf on the same plants are heterophyly. Hetero means different and phyly means leaves. Which of the following plants produce edible root? आपके पास यहाँ पे कौन सी प्लांट जो होते हैं edible root? यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास रेफरेंस स्टाइवस है. विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैव अंडरग्राउंड स्टेम? आपके पास कौन से प्लांट्स के अंदर अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं? तो ये पोटैटो, कुकम्बर, वाटरमेलन, सिमिकन एंड क्लोकेशिया होते हैं. फ्लावर इज कंप्लीट. फ्लावर को कब कंप्लीट कहते हैं? जब उसके अंदर कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम मौजूद होते हैं. उसके बाद लीव्स आर अरेंज इन आर चेंज इनटू स्पाइन इन जीरोफिटिक कंडीशन. फाइलोक्लेट कहलाते हैं इसको. उसके बाद नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ द कोकोनट प्रोड्यूस कॉयर? आपके पास कोकोनट का कौन सा पार्ट कॉयर को प्रोड्यूस करता है? तो करेक्ट ऑप्शन जो आपके पास मीजोकार्प होता है वो बनाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं गिंगर इज स्टेम विच कैन बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम रूट बिकॉज क्योंकि इसके अंदर नोड और इंटर नोड होते हैं जो कि स्टेम का करेक्टर है, रूट का करेक्टर नहीं है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोस्ट प्रोमिनेंट फंक्शन इन फ्लोरेसिस ऑफ. तो आपके पास फॉर्मेशन ऑफ मोर फ्रूट है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फ्लावर आर सीसाइल्स इन. तो स्पाइक के अंदर जो होते हैं फ्लावर, स्पाइक एक इन्फ्लोरेसेंस होती है जिसके अंदर फ्लावर जो होते हैं वो सीसाइल्स होते हैं. सीसाइल फ्लावर क्या होता है? जिसके पास जो होती है वो स्टॉक नहीं होती. क्रूसीफॉर्म क्रोला इज फाउंड इन. क्रूसीफॉर्म क्रोला जो होता है वो आपके पास रेडिश के अंदर पाया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है. दैट पोर्शन ऑफ फ्लावर्स टुवर्ड द ब्रैक्ट इज कॉल्ड द पोस्टीरियर पोर्शन. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फोर वर्ल्ड ऑफ फ्लावर इज. मतलब जो चौथा होता है वो आपके पास आपको पता है कार्पल्स जो होते हैं वो मौजूद होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बाइकार्पिलरी गाइनोशियम एंड ओब्लिक ओवरी इज अकर्स इन. तो ब्रिंजल के अंदर ये फाइंड आउट होती है. उसके बाद है आई ऑफ पोटैटो इज, ये एक्सिलरी बर्ड में आता है. उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ करेक्टर डिनोट दैट प्लांट पोजेस ऑल द एडवांस मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स. तो यहाँ पे डायोशियस कंडीशन है, गर्मोपेटलस क्रोला है, मल्टीपल फ्रूट्स जो हैं. उसके बाद है द मेच्योर सीड ऑफ प्लांट सच एज ग्राम पीज possess no endosperm because endosperm get used up by the developing embryo during seed development. उसके बाद है एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसिस इज. तो आपके पास पिडंकल जो है उसके ऊपर इन्फ्लोरेसिस के जो होते हैं फ्लावर्स होते हैं. पेडिसेलेट फ्लावर अराइजिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट इज जो अम्बल होता है इसके अंदर ये ऐसी कंडीशंस पाई जाती हैं. फिर स्टेम टेंडल्स आर फाउंड इन. तो ये कुकम्बर और पम्पकिन दोनों के अंदर पाई जाती हैं, इसलिए करेक्ट ऑप्शन ए है. थैलेमस इज. थैलेमस क्या है? बेसिकली आपके पास बेस जो होती है वो फ्लावर की होती है. उसके बाद मोनोडाल्फस कंडीशंस क्या होती हैं? यहाँ पे तमाम फिलामेंट्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं लेकिन एंथर्स जो होते हैं इनके फ्री होते हैं. उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स आपके पास लेटरल ब्रांचेस राइजिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस आफ्टर ग्रोइंग एरियली आर्च डाउनवर्ड टू टच द ग्राउंड. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास जो है वो मिंट है, मिंट एंड जैस्मीन वाला है. उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिवेशन इन विच members of the whorl lies close but do not overlaps are. तो यहाँ पे valvate जो होती है करेक्ट ऑप्शंस में आता है. MCQs है एंडोस्पर्म अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इज एब्सेंट इन द सीड्स ऑफ. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑर्चिड्स है. उसके बाद है द पेरियंथ इज द टर्म यूज एज. जब आपके पास कैलेक्स क्रोला दोनों सिमिलर हो जाएं और कंडीशन पता ना चल रही हो कि कैलेक्स कौन है क्रोला कौन सा है तो उसे पेरियंथ कहते हैं. व्हेन द स्टेमन्स आर सुपीरियर देन द फ्लावर इज एपीगाइनस. सी आंसर यहाँ पे करेक्ट है. उसके बाद है अ ब्रांच इन विच ईच नोड बेयरिंग अ रोजेटी ऑफ लीव्स एंड अ टफ्ट ऑफ रूट इन फाउंड इन एग्नेटिक प्लांट्स लाइक पिस्टिया एंड इकोर्निया. करेक्ट ऑप्शन सी है. उसके बाद लास्ट MCQs हम लोग डिस्कस करते हैं द मोस्ट एप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द सीड इज. तो आपके पास मोस्ट एप्रोप्रिएट जो है वो सीड की डेफिनेशन क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन तो यहाँ पे आपके पास अ सीड इज एन इंटेगुमेनेटेड इंडिहाइसिन मेगास्पोरेंजियम विद अ फंक्शनल मेगास्पोर. तो ये तकरीबन 10 मिनट की वीडियो में हमने 50 जो है इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस कर लिए हैं. ये तमाम स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं ये याद रखिएगा ये इंथेंटिक सोर्स बुक से जो हमने ली है ये तमाम MCQs हमने उधर से डिस्कशन की है जो कि मोस्ट प्रोबेबली यानी मीन्स दैट 100 में से अगर कहूँ तो 60 to 70% चांसेस होते हैं कि इन्हीं टॉपिक्स में से इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो काइंडली आप इन सीरीज़ का हिस्सा बने रहें ताकि आपके लिए इंतहाई फ़ायदा हो. फ्री ऑफ कॉस्ट ये सीरीज़ जा रही है, बस थोड़ा सा नेट का खर्चा होता है आपका. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करते रहें. शुक्रिया.